भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर तथा आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रकट नवरात्रि जो कि सबसे पहली वर्ष की नवरात्रि होती है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक के जो 9 दिन होते हैं उसे चैत्री नवरात्रि या वासंतिक नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक निरंतर चलता है। इस बार चैत्र नवरात्रि जो कि 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से प्रारंभ हो रही है और 21 अप्रैल 2021 तक यह निरंतर चलती रहेगी। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के त्रिगुणात्मक स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और इसके अलावा आदि शक्ति माता दुर्गा के उन 9 रूपों का भी पूजन अर्चन किया जाता है। माता के 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में इन्हीं 9 दुर्गों पर मां दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है वो इस प्रकार है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूप बताए गए हैं। तो पहले दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम है शैलपुत्री माता। शैलपुत्री माता का पूजन नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति तथा साधना के लिए बहुत ही पावन पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों की राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए। माता रानी के प्रति हमारी अडिग श्रद्धा होना चाहिए। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता का पूजन तथा अर्चन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, पिताजी उनके लिए निमंत्रण अवश्य ही भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो इस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां पर जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और भगवान शंकर ने उन्हें अनुमति दे दी। सती जी जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका मजाक उड़ा रही थी, उनका उपहास कर रही थी और सती के पति भगवान शिव को तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख करके सती जी बहुत दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति को भी नहीं थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा करके अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए।
दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव जी ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसी तरह जो है सती ने पुनः अगला जन्म हिमालय के यहाँ लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ में हुआ। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहां मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्त जनों की मनोकामनाएं, मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माता शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल विद्यमान रहता है। माता शैलपुत्री की पूजा की जो विधि है वो अत्यंत सरल है। तो माता शैलपुत्री को यदि आप पूजना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको जल से स्नान कराएं, उसके बाद इनको पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उसके बाद माता शैलपुत्री को कुमकुम या चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद माता शैलपुत्री को अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर और सौभाग्य की वस्तुएं इन्हें अर्पित करें। माता शैलपुत्री को सफेद पुष्प सबसे अधिक प्रिय हैं। इसके अलावा माता शैलपुत्री को धूप दीप दिखा करके और गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। गाय का घी नैवेद्यम के रूप में माता शैलपुत्री को अर्पण करे। उसके बाद इसको या तो भक्त स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है या फिर ब्राह्मण को भी यह भोग लगाया हुआ घी दान कर सकते हैं। और माता शैलपुत्री का जो महामंत्र है, जिसको जपने से माता शैलपुत्री अत्यधिक प्रसन्न होती है, वो मंत्र है इस प्रकार: ओम ह्रीं शिवायै नमः, ओम ह्रीं शिवायै नमः, ओम ह्रीं शिवायै नमः, ओम ह्रीं शिवायै नमः। इस प्रकार माता शैलपुत्री की प्रसन्नता के लिए नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा अर्चना करें तथा उनकी कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन की समस्त विपत्तियां नष्ट हो जाती है और सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं, प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। बोलिए शैलपुत्री माता की जय, जगदम्बे मात की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप नवरात्र के पहले दिन की कथा श्रवण करने के पश्चात कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा स्वरूप दक्षिणा देना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण के फलाहार के निमित्त ब्राह्मणों के भोजन या फिर वस्त्र दान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य के निमित्त यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके नवरात्रि का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।